हेलो फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जामिनेशन हो रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि हमने फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका गेस्ट क्वेश्चन दिया था एंड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस एग्जैक्टली गेस्ट क्वेश्चन से ही आ गए थे। तो आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पे फिर से हमने पेपर जो है 2 का फिलोसॉफिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन का जो है हम गेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा है। जो इस बार आपका कंटेम्प्रेरी का लिया गया उसमें से भी जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये गेस्ट क्वेश्चन बना है। ये जो आप मेरे पहले देख रहे हो, ये हम पेड बैच में, जो हमारा पेड बैच चलता है उसमें प्री एग्जाम कंडक्ट करते हैं। पूरा सिलेबस कवर हो जाने के बाद एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के अनुसार जो है हम टेस्ट लेते हैं। तो ये वो है, और नीचे में आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो क्वेश्चंस इसमें दिया जा रहा है उसको बिल्कुल स्किप मत करना। उसके अलावा क्वेश्चंस करने हैं बिल्कुल करके जाओ, लेकिन इसके सारे क्वेश्चन करके जाना है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी कुछ आपको आपके इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। चलो देख लो, यहाँ पर प्री एग्जाम 2023 के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया था और अभी तक तो ठीक गया है। कंटेम्प्रेरी तो एग्जैक्टली वही पूछ दिया था। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि सीसीएस का जो फॉर्मेट है वो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट, इस तरह से पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है, तो जब 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 4 से 5 पेजेस आप लिखना है। 28 पेजेस का आपको कॉपी मिल रहा है, तो उसके अनुसार 4 से 5 पेज एक आपको लिखना ही पड़ेगा। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें है, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा तथा दर्शन का संबंध बताए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता सकती हूँ, एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, एंड एजुकेशन एंड फिलॉसफी में जो है आपको रिलेशनशिप बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा ना, शिक्षा तथा दर्शन का संबंध बताए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल सकता है कि शिक्षा और दर्शन जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसे समझाए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या तो शॉर्ट में दे देगा या फिर इसी के पार्ट में आपको दे सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है, एजुकेशन का डेफिनेशन आपको याद रखना है, शिक्षा क्या है वो करना है, फिलॉसफी यानी कि दर्शन क्या है वो आपको करना है, एंड साथ साथ जो है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप वो करना है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का हो जाता है, प्रयोजनवाद और शिक्षा पर टिप्पणी लिखे। देखो भाई, प्रयोजनवाद हो या फिर यथार्थवाद हो या आदर्शवाद हो, ये 3 में से एक क्वेश्चन में, ऐसे प्रकृतिवाद भी है लेकिन ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 में से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लॉन्ग में और एक आप लोग का शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में रहेगा। तो आपको, मैं यहाँ पे गेस कर रही हूँ प्रयोजनवाद, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप चारों करके जाओ, ताकि अगर कोई इधर उधर का ट्विस्ट हो तो आपके साथ में फिक्स क्वेश्चन, मतलब 16 नंबर और 4 नंबर यानी 20 नंबर का जो है इन चारों टॉपिक में से पूछेगा ही पूछेगा। लिख लो एकदम, ठीक है। तो ये प्रयोजनवाद यहाँ गेस किया गया है। प्रयोजनवाद, आदर्शवाद जरूर कर लेना। एक और मैं इसमें बता देती हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, यानी शैक्षिक समाजशास्त्र से एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में। तो शॉर्ट में तो और भी रहेंगे, वो आपको बताया जाएगा। तो शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, इसके उद्देश्य तथा विशेषता को बताएं। शैक्षिक समाजशास्त्र यानी एजुकेशनल जो सोशोलॉजी है, इससे क्वेश्चन रहेगा, तो वो पार्ट भी आप लोगों का है, वो आपको करना है। और इसके उद्देश्य और विशेषता, तो 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपको करना जो है 3 होता है। यहां पर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, सोशल चेंज एक क्वेश्चन है आप लोगों में, जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसमें दिया गया। तो सामाजिक परिवर्तन जो है पूछ सकता है, क्या समझते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका बताइए, मतलब सोशल चेंज में एजुकेशन का क्या रोल है, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ जाओ फिलोसोफर का। देखो, फिलोसोफर में आप लोग के अलग अलग है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर है, एंड जॉन डीवी है, रूसो है, अरस्तु है, बहुत सारे हैं। आपको 2 कम से कम कर लेना। एक तो स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं बोल रही हूँ, एंड दूसरा जो है अगर हो सके तो रूसो या अरस्तु में से एक कर लेना, ठीक है। रूसो या अरस्तु, एक इंडियन एक फॉर वेस्टर्न, ये करके। तो ये फिक्स क्वेश्चन ये आप लोगों का रहता है। ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग में भी आ सकता है। ध्यान से, लॉन्ग में पूछेगा तो इसको आपको कम से कम 4-5 पेज के लिए लर्न करना पड़ेगा, और ये पूछेगा ही पूछेगा,
100% वाला है। या तो स्वामी विवेकानंद पूछे, रविन्द्रनाथ टैगोर पूछे, महात्मा गांधी पूछ दे, या रूसो अरस्तु में से कोई पूछे, मतलब फिक्स क्वेश्चन है। फिर 6 नंबर, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताएं। पीस एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोगों के बुक में है। अब आ जाते हैं हम वेरी शॉर्ट में, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूं ना, टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना भाई, टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो शिक्षा के 2 प्रकारों का नाम लिखें। शिक्षा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? शिक्षा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। यहां पर देखोगे तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं वो पूछेगा। ज्ञान की अवधारणा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉलेज कॉन्सेप्ट आप क्या समझते हो, नॉलेज क्या होता है। सामाजिक शास्त्र का अर्थ क्या है, मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको करना है। मानव संसाधन विकास जो है वो आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा लॉन्ग करके याद करना। यहां पे हो गए आप लोगों के। अब आ जाते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर को लिया है जिसके अकॉर्डिंग आप और अच्छे से जो है समझ पाओगे। देखो यहां पर जो है पहला क्वेश्चन देखोगे, शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है उपयुक्त उदाहरणों से वर्तमान पर। देखो शिक्षा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आता है, मैं इसलिए इसको लेकर आई हूं कि बच्चे क्वेश्चन देख करके हो जाते कंफ्यूज कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है, स्टेटमेंट है ना। आपको एजुकेशन के बारे में लिखना है कि एजुकेशन जो है किस तरह से चेंजेस ला सकती है समाज में। तो सबसे पहले तो एजुकेशन का डेफिनेशन लिख देना क्योंकि लॉन्ग वाला है, एंड देन उद्देश्य लिखना है और कैसे कैसे सामाजिक परिवर्तन लाती है वो लिखना है। सिंपल वे में आपको जो है मैं बता देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से नीचे आपको या तो वो करना है या फिर शैक्षिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद। देख रहे हो इसमें आदर्शवाद 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसमें आदर्शवाद पूछा गया था, इसलिए इस बार उम्मीद है कि यथार्थवाद या फिर प्रयोजनवाद पूछेगा, तो ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं, बट आदर्शवाद का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहां पर आइए, अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अद्वैत दर्शन से क्वेश्चन है, तो अद्वैत दर्शन अगर करते हो तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने आपको शांति शिक्षा बताई है वो कर लेना। जो फिलोसॉफिकल टर्म है अगर आपको वो लिखने में प्रॉब्लम होती है तो ऑप्शन मिलेगा, शांति शिक्षा वाला एक रहेगा, तो शांति शिक्षा को आपको गेस किया गया है, वो आप लिख सकते हो। शांति शिक्षा से क्या मतलब है और ये जो है कैसे एकता बनाए रखने में इसका रोल होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ यहां, देखिए बुनियादी शिक्षा के केंद्रीय मूल्य क्या है, ठीक है, या फिर आपको जो है शैक्षिक समाजशास्त्र, दोनों में से कोई एक। तो शैक्षिक समाजशास्त्र आपका बताया गया है, शैक्षिक समाजशास्त्र किसे कहते हैं और प्रगतिशील समाज विकसित करने में शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल होगा, ये। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट में, यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं। सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। एजुकेशन का जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो सोशल यानी समाज को बढ़ाने में जो है एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, तो जाहिर सी बात है सामाजिक परिवर्तन में, समाज को आगे बढ़ाने में, सामाजिक विकास में, कल्चर संस्कृति को बढ़ाने में, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में वर्ग एवं जाति की विवेचना कीजिए। मतलब कि शिक्षा एजुकेशन के जो बोल सकते हो कि सोशल आप लोगों के इंग्लिश में बता देते हो डिटर्मिनेंट्स है, उन लोगों के बारे में बताना है कौन कौन सी चीजें जो है शिक्षा को सामाजिक तौर पे आगे बढ़ाती है। ये भी आपका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, भारतीय समाज का हो गया। लोकतांत्रिक शिक्षा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद अनटचेबिलिटी से एक क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी से क्या समझते हो, अनटचेबिलिटी का कैसे हटाया जा सकता है, जैसे छुआछूत वाला था। देखो कुछ टॉपिक्स इसमें सोसाइटी के ऐसे रहेंगे जो आप रियलिटी में आपने देखा है, तो उसको आप अपने अनुसार कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना पॉइंट्स में आंसर लिखने के लिए। विद्यालय को समाज के साथ जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है, एकदम पॉइंट में याद रखना कि किस तरह से टीचर जो है स्कूल को सोसाइटी के साथ जोड़ सकता है, क्योंकि टीचर जो है खुद ही सोसाइटी में रहने वाला एक प्राणी है और वो सोसाइटी को भी जान रहा है, स्कूल में भी रह रहा है, तो कैसे कनेक्ट करेगा, ये टीचर का जो है रोल आपको बताना है।
शांति निकेतन के में जो है व्याख्या कीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला है ये, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव दीजिए, कैसे सोशल चेंज किया जा सकता है। सोशल चेंज के बारे में मैंने आपको बताया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। मानव अधिकार शिक्षा क्या है। एनसीईआरटी एंड एनसीटी का फुल फॉर्म बिल्कुल रखना, कल भी आप लोग को आया था, आज भी जो है पूछ सकता है एनसीईआरटी एनसीटी के बारे में। ज्ञान मीमांसा की पद की व्याख्या करें। मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो ज्यादा नहीं लिखना है, 2-2 नंबर 2-2 लाइन लिखना है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो ये एडम्स का कथन है, स्टेटमेंट है, ये याद रखना। एजुकेशन इज अ बायोपोलर प्रोसेस, एडम्स का है, एंड एजुकेशन इज अ ट्रायोपोलर, ये जॉन डीवी का है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा की कोई 2 उदाहरण दीजिए। अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, तो जो हमारे फैमिली वाले देते हैं, जो हमें किसी हमारे नेबर से, हमारे पड़ोसियों से मिलता है, वो हो जाएगा। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के तरीकों का सुझाव कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया है, बिल्कुल इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। टॉपिक्स तो नहीं छोड़ना है, टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग का जो था वो तो एकदम कंफर्म ही करना है। इसमें से भी 1-2 टॉपिक आपको, नेशनल इंटीग्रेशन आ जाता है, अनटचेबिलिटी आ जाती है, ये 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा कर लेने हैं। तो ये पूरा आप लोग का फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन का जो है गेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारा करके जाना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। टॉपिक्स तो एकदम बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, और फिर देखते हैं जब आप लोग का एग्जामिनेशन होता है तो कितना आप करके आते हो। नेक्स्ट पेपर के लिए जो है हम फिर से आपका जो है एक नया वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट पेपर जो आपका पेपर 3 है उसके लिए गेस क्वेश्चन लेकर के आएंगे एग्जामिनेशन से पहले। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।